हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज सैदनगली की फ़िज़िक्स की ऑनलाइन क्लासेज में। पिछली जो क्लास थी हमारी उसमें हमने घर्षणमाला चैप्टर पढ़ रहे थे, उसकी थ्योरी को कवर किया था। सही है। तो आज की जो क्लास है हमारी वो उसी चैप्टर के न्यूमेरिकल्स की है। आज हम न्यूमेरिकल करेंगे। तो पहला जो क्वेश्चन है हमारा वो क्या है कि 4 किलोग्राम द्रव्यमान का एक गुटका किसी पृष्ठ पर रखा है, स्थितिक घर्षण गुणांक 0.4 है, गुटके तथा पृष्ठ के बीच घर्षण बल ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है सवाल हमारे पास 4 किलोग्राम का कोई गुटका है, कोई पिंड है 4 किलोग्राम का। सही है। और स्थितिक घर्षण गुणांक कितना है? 0.4 है। तो अभी हमारे पास किस किस की वैल्यू है? हमारे पास वैल्यू है m की। m बराबर है 4 किलोग्राम और घर्षण गुणांक म्यू एस का मान कितना है भाई? म्यू एस का मान है 0.4। जी की वैल्यू दे रखी है कितनी? 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। हमसे पूछा क्या है भाई? हमसे पूछा है उसने घर्षण बल। तो घर्षण बल का हमने फॉर्मूला निकाला था। क्या फॉर्मूला निकाला था भाई? फॉर्मूला था हमारे पास एफ एस बराबर था म्यू एस आर। सही है, यही फॉर्मूला था ना। तो एफ एस हमें निकालना है, म्यू एस का मान हमारे पास है, आर क्या होती है? प्रतिक्रिया, और प्रतिक्रिया आर को खोल सकते हैं कितना? हम एम जी में। तो आर को खोल दिया हमने कितना? एम जी में। म्यू एस का मान कितना है? 0.4 है। एम की वैल्यू कितनी है भाई? 4। जी की वैल्यू कितनी है? 10। तो कितना आ गया? 1.6 गुणा 10, मतलब एफ एस की वैल्यू कितनी आई? 16 न्यूटन। लीजिए, ये घर्षण बल हो गया है। सिंपल सा सवाल था। उसने द्रव्यमान दे रखा था 4 किलोग्राम का कोई पिंड है, स्थितिक घर्षण गुणांक दे रखा है, म्यू एस का मान, जी का मान दे रखा है, और हमसे पूछा क्या था? उसने घर्षण बल पूछा था। और घर्षण बल का हमने फॉर्मूला निकाला है, एफ एस बराबर होता है म्यू एस आर। तो हमने वही फॉर्मूला खोल दिया, एफ एस बराबर म्यू एस आर, और आर की वैल्यू कितनी होती है? एम जी होती है। आर को हमने एम जी में खोल दिया, आंसर आ गया हमारा। सही है। ले लीजिए स्क्रीनशॉट इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फिर हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये। सवाल है अब, खुरदरे क्षैतिज पृष्ठ पर रखे 20 किलोग्राम द्रव्यमान के गुटके को ठीक चलाने के लिए 98 न्यूटन के बल की आवश्यकता होती है। घर्षण गुणांक का परिकलन कीजिए। देखिए क्या कर रहा है? 20 किलोग्राम द्रव्यमान का गुटका है, एम की वैल्यू कितनी है? 20 किलोग्राम। सही है। वो कह रहा है उसे चलाने के लिए ठीक कितने बल की आवश्यकता होती है? 98 न्यूटन के बल की आवश्यकता होती है। मैंने सीमांत घर्षण तुम्हें पढ़ाया था कि जब कोई गुटका होता है या कोई वस्तु होती है, जैसे हम उसे खींचते हैं आगे की ओर, तो उस पर पीछे की ओर घर्षण बल लगता है एफ एस। जैसे जैसे हम आरोपित बल का मान बढ़ाते हैं वैसे वैसे इस घर्षण बल का मान बढ़ता चला जाता है, और एक निश्चित मान पर पहुंचने के बाद क्या होता है? वस्तु, उस पर बढ़ने वाले घर्षण बल का मान रुक जाता है। सही है। इस समय क्या होती है? वस्तु चलने ही वाली होती है। यदि हम उस बल से थोड़ा सा भी अधिक बल लगा दें तो वस्तु चलना शुरू कर देगी। तो यहाँ पर उसने क्या बोला है कि ठीक चलाने के लिए 98 न्यूटन बल की आवश्यकता होती है। यानी 98 न्यूटन से कम पर नहीं चलेगा, 98 से थोड़ा सा ही बढ़ा दिया तो चलना शुरू हो जाएगा। तो यानी ये 98 न्यूटन किसका मान है? ये घर्षण बल का मान है। सीमांत घर्षण बल एफ एस की वैल्यू है ये कितनी है? एफ एस की वैल्यू कितनी है? 98 न्यूटन। जी की वैल्यू कितनी दे रखी है? जी की वैल्यू दे रखी है हमें 9.8। सही है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। हमसे पूछा क्या है भाई? घर्षण गुणांक पूछा है म्यू एस। सिंपल सा फॉर्मूला है, वही घर्षण बल का फॉर्मूला लगा दीजिए, उत्तर आ जाएगा। फॉर्मूला लगाएंगे हम, एफ एस बराबर म्यू एस आर। एफ एस की वैल्यू 98, म्यू एस की वैल्यू हम निकालना चाहते हैं, और आर को खोल दीजिए किसमें? एम जी में। तो 98 म्यू एस, एम की वैल्यू कितनी है? 20, और जी की वैल्यू कितनी है? 9.8। तो म्यू एस बराबर कितना आ जाएगा? 98/20 9.8। सही है। दशमलव हटाओ, जीरो बढ़ा लो। कितनी बार कटा? 10 बार। कितना है? 10/20, मतलब
म्यू एस की वैल्यू कितनी आई, म्यू एस बराबर आया 1/2। 1/2 का मतलब कितना हो गया 0.5। तो घर्षण गुणांक कितना आ गया, म्यू एस का मान 0.5। सही है। सवाल था 20 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पिंड है, उसे चलाने के लिए ठीक 98 न्यूटन के बल की आवश्यकता होती है। तो घर्षण गुणांक के मान की पूछ रहा था। अब हमें ये देखना पड़ेगा 98 न्यूटन क्या है। उसने कहा ठीक चलाने के लिए, और हम पढ़ चुके हैं कि सीमांत घर्षण की अवस्था में जो अधिकतम घर्षण बल होता है वही क्या कहलाता है, सीमांत घर्षण बल कहलाता है। तो कह रहा है ठीक चलाने के लिए, यानी उससे कम बल पर वो नहीं चलेगा, उससे अधिक बल पर वो चल जाएगा। तो यानी एफ एस की वैल्यू कितनी है हमारे पास 98 न्यूटन, क्योंकि 98 न्यूटन के बल की आवश्यकता है उसे चलाने के लिए। तो ये किसका मान हो गया, ये घर्षण बल का मान हो गया। एफ एस की वैल्यू हो गई है 98 न्यूटन। बस हमने वही किया, एफ एस बराबर लगा दिया म्यू एस आर में, आर को खोल दिया एम जी में, एफ एस की वैल्यू रखी, एम की वैल्यू रखी, जी की वैल्यू रखी, और हमने म्यू एस का मान निकाला। तो म्यू एस का मान कितना आ जाता है 0.8 न्यूटन आ जाता है। सही है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं अब हम। क्या अभी पूरा सवाल स्क्रीन पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, थोड़ा सा कट रहा है जी। देखिए ज़रा, सवाल थोड़ा लंबा है। ये सवाल है कि दो गुटके हैं जिनमें प्रत्येक का द्रव्यमान 3 किलोग्राम है, एक हल्की डोरी से बंधे हैं तथा एक गुटके एक खुरदरे क्षैतिज तल पर रखे हैं। तो क्या कहा उसने, 2 गुटके हैं भाई, तो गुटके बना लीजिए, दो गुटके एक हल्की डोरी से बंधे हैं, डोरी से बांध दीजिए। उसने कहा खुरदरे क्षैतिज तल पे रखे हैं, ये किसी तल पे रखे हैं। सही है। आई क्या कहता है, जब एक गुटके को 20 न्यूटन के क्षैतिज बल से लगाया जाता है, एक गुटके पर हम 20 न्यूटन के क्षैतिज बल से उसे खींच रहे हैं। सही है। तो क्या होता है भाई, तो प्रत्येक गुटके में 0.50 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न हो जाता है। यानी ये गुटके गति करने लगते हैं जब हम गुटके ये 2 गुटके हैं, दोनों गुटकों को एक डोरी से बांधा है, डोरी से बांधने के बाद एक गुटके को हम 20 न्यूटन के बल से खींचना शुरू करते हैं। जब खींचना शुरू करते हैं तो वो ये कह रहा है कि दोनों गुटकों में कितना त्वरण उत्पन्न हो जाता है, 0.50 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न हो जाता है। डोरी में तनाव बताना है हमें, डोरी में तनाव कितना होगा, और क्या बताना है, घर्षण बल बताना है जो कि दोनों गुटकों पर समान है। सही है। देखिए ये सवाल कैसे होगा, ये बलों के संतुलन से होगा। 2 गुटके जिन्हें प्रत्येक का द्रव्यमान, ठीक है, द्रव्यमान बराबर है 3 किलोग्राम। सही है। इसका मतलब हमारे पास वैल्यू किसकी है, m1 m2 दोनों बराबर हैं, कितने हैं 3 किलोग्राम के। सही है। F की वैल्यू दे रखी है हमें 20 न्यूटन। अब देखिए यहाँ करेंगे कैसे, इस गुटके को हम आगे खींच रहे हैं, तो इस गुटके पे कितने बल लगेंगे भाई, एक तो इसका घर्षण बल लग रहा होगा Fs पीछे की ओर। सही है। और ये जो डोरी है, जब इसे खींचेंगे तो डोरी खींचेगी है, और ये डोरी खींचेगी तो ये डोरी इस वाले पिंड को किस की ओर धकेलेगी, पीछे की ओर धकेलेगी। यानी इसका तनाव उत्पन्न हो जाएगा जो इसे पीछे की ओर खींच रहा होगा। सही है। अब इस वाले गुटके पे देखते हैं कितने बल लगा रहे हैं। भाई हमने इस डोरी को खींचा, डोरी में तनाव उत्पन्न हुआ, डोरी खींची, जब डोरी खींची तो इस पिंड को आगे की ओर खींचेगी, तो इसके लिए जो तनाव कार्य करेगा वो कैसा कार्य करेगा, आगे की ओर। और जब घर्षण बल इस पर भी जब गति करने लगेगा तो इस पर घर्षण बल लगेगा पीछे की ओर। समझ में आया, चित्र को समझ लीजिए। 2 गुटके थे, दोनों गुटकों को उसने डोरी से बांधा है, डोरी से बांधने के बाद एक गुटके को 20 न्यूटन के बल से खींच रहा है। जैसे खींचना शुरू करेगा तो डोरी खींचेगी, जब डोरी खींचेगी डोरी में तनाव उत्पन्न होगा। अगर हम इसे भूल जाएं, पीछे वाले गुटके को भूल जाएं, केवल इस गुटके पर ध्यान दें, तो जब हम इसे आगे खींच रहे हैं तो जब गुटका आगे की ओर गति करेगा तो घर्षण बल पीछे की ओर लगेगा, और जो डोरी में खिंचाव उत्पन्न हुआ है तो वो डोरी में खिंचाव इस गुटके को, इस वाले पहले पिंड को किस ओर धकेलेगी, किस ओर खींचेगी, पीछे की ओर खींचेगी ना। तो इसके लिए तनाव हमने दिखाया पीछे की ओर। दूसरे पिंड को, अब जब डोरी में जो खिंचाव उत्पन्न हुआ है, जो खिंचाव है वो इस वाले गुटके को कहाँ खींचेगा, आगे की ओर खींचेगा। तो इसके लिए तनाव हमने दिखाया आगे की ओर, और इस पर एफ पीछे की ओर। सही है। तो देखते हैं पहले गुटके पे, इसे मैंने ए मान लिया और इसे बी मान लिया। सही है। तो गुटके ए के लिए, एक गुटके पे कितने बल कार्य कर रहे हैं भाई, 3 बल कार्य कर रहे हैं। एफ आगे की ओर कार्य कर रहा है, एफ एस पीछे की ओर कार्य कर रहा है, और तनाव
पीछे की ओर कार्य कर रहा है। तो देखिए ज़रा क्या लिखेंगे इसे, F कार्य कर रहा है आगे की ओर, जो विपरीत दिशा में कार्य कर रहे हैं घटा दीजिए इसमें, माइनस का T माइनस का Fs बराबर होगा, क्योंकि ये गति कर रहा है और गति करने वाला गति बल होता है ma। देखिए F हमने कुल बल लगाया था 20 न्यूटन का, उसमें से कहाँ खर्च हो रहा है, तनाव में खर्च हो गया, घर्षण बल में खर्च हो गया। अब इनके खर्च होने के बाद जो बल बचेगा वो उसे क्या प्रदान करेगा, गति प्रदान करेगा, जो ए त्वरण से वो गति कर रहा है। सही है। तो F माइनस टी माइनस एफ एस बराबर कितना हो जाएगा, एम ए हो जाएगा। यहाँ हम F की वैल्यू रख देते हैं कितना, 20 माइनस टी माइनस एफ एस, और M की वैल्यू 3 और A की वैल्यू कितनी थी भी, कितने त्वरण से गति करना शुरू कर देता है, 0.5 से, तो 0.5। तो कितना आया, 20 माइनस टी एस माइनस एफ एस बराबर हो गया 1.5, या T माइनस एफ एस बराबर कितना आया, 1.5 माइनस 20, तो कितना हो गया, T माइनस एफ एस बराबर कितना हो गया, 18.5 माइनस का। सही है। अब माइनस से गुणा कर दें तो कितना आ जाएगा, T प्लस एफ एस बराबर 18.5, इक्वेशन फर्स्ट है। सही है। अब देखते हैं गुट के बी के लिए भाई। गुट के बी पे कितने बल कार्य कर रहे हैं, गुट के बी पे 2 बल कार्य कर रहे हैं, तनाव आई की ओर कार्य कर रहा है, घर्षण बल पीछे की ओर कार्य कर रहा है। तो कितना लिखेंगे, T माइनस एफ एस बराबर एम ए, T माइनस एफ एस बराबर M की वैल्यू रखो 3, A की वैल्यू रखो 0.5, तो T माइनस एफ एस बराबर कितना आएगा, 1.5, इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। 2 इक्वेशन बना ली। पहले गुट के पे हमने देखा कौन कौन से बल कार्य कर रहे हैं, F कार्य कर रहा था, T कार्य कर रहा था, Fs कार्य कर रहा था। F आगे की ओर कार्य कर रहा है, T और Fs पीछे की ओर कार्य कर रहे हैं, तो हमने F माइनस टी एस माइनस Fs बराबर M में लिख दिया, सबके मान रखे और इक्वेशन बना ली। दूसरे गुट के पे हमने देखा कि 2 बल कार्य कर रहे हैं, T आगे की ओर कार्य कर रहा है, Fs पीछे की ओर कार्य कर रहा है, तो हमने T माइनस Fs बराबर M में लगा दिया। 2 इक्वेशन बन गई। अब इन इक्वेशनों को सॉल्व करते हैं हम। सही है। यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसे मिटा रहा हूँ। चलिए मिटा देता हूँ इसे। 2 इक्वेशन है हमारे पास। अब क्या करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को जोड़ दीजिए। इक्वेशन फर्स्ट है हमारे पास T प्लस एफ एस बराबर 18.5, और ये है T माइनस एफ एस बराबर 1.5। जोड़ेंगे तो एफ एस से एफ एस कटिए, कितना हो गया, 2T बराबर 18.5, कितना हो गया, 20। T बराबर कितना हो जाएगा, 20/2, 10, यानी T बराबर कितना आ गया, 10 न्यूटन। एक आंसर आ गया हमारा। सही है। सेकेंड पार्ट में क्या पूछा है, घर्षण बल और बताइए भाई। तो घर्षण बल बताने के लिए क्या करेंगे हम, T का मान समीकरण 1 में रख दो या 2 में रख दो। सही है। तो क्या करते हैं, T का मान समीकरण 1 में रख रहे हैं, तो समीकरण 1 में T का मान रखेंगे तो T का मान कितना, 10 प्लस एफ एस बराबर 18.5, और एफ एस बराबर कितना जाएगा, 18.5 माइनस 10, तो एफ एस की वैल्यू कितनी आ गई, 8.5 न्यूटन। लीजिए 2 पार्ट पूछे थे, घर्षण बल पूछा था और क्या पूछा था, तनाव पूछा था। तो हमने तनाव कितना निकल लिया, 10 न्यूटन, और घर्षण बल कितना आ गया है, 8.5 न्यूटन। सही है। चलिए, इस चैप्टर में ज़्यादा सवाल है नहीं, ज़्यादा मेथड के, तो ये 3 सवाल मैंने कराए हैं और 2 सवाल मैं देता हूँ, वो आपको सोल्व करके मुझे भेजने होंगे। ठीक है। जो आपको सवाल करने हैं वो सवाल हैं ये 2 सवाल हैं, दोनों सवाल सोल्व करके मुझे भेजने हैं। सही है। अगर कोई प्रॉब्लम आई है तो मुझसे पूछ लेना, कॉल करके या मैसेज करके। और अगली जो क्लास होगी हमारी वो नेक्स्ट चैप्टर की होगी। ठीक है। थैंक यू।